मित्रों, प्रणाम आपको। और मैं एक बहुत बड़ी चमत्कारिक जो रिजल्ट देती है आपके जीवन में, उस विषय पे भी काफ़ी अध्ययन करने के बाद, काफ़ी अनुभव के बाद, समाज हित में, मैंने पहले ही कहा है आपको, समाज हित में, लोगों के हित में मैं कुंडली विषय पे भी बोलता हूँ। शिक्षक तो हुई, तो ठीक है, मैं आपको प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आए और आप अपनी कुंडली में देखकर आप अंदाज लगेगा कि क्या होने वाला और क्या हो रहा। आज मैं एक कुंडली का, ज़्यादातर जो ज्योतिषी हैं वो चलित कुंडली की बात नहीं करते हैं। और जब आप टीवी में कोई कार्यक्रम देखते हैं तो व्यवसायिक बाध्यता के कारण या उनको जो भी परेशानी है, ज़्यादातर केवल वो लग्न कुंडली देख के और फलादेश करते हैं, जो मुझे लगता है कि त्रुटिपूर्ण है। किसी कुंडली के फलादेश के लिए विविध आयाम हैं और फलादेश में खास करके नेगेटिव बताने के लिए तो बहुत ही आपको ताकत की ज़रूरत है और सही सटीक फलादेश के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और ये जो फील्ड है, इट इज़ नॉट ईजी, इट्स वांट्स ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर इज़ नो बाउंड्री। इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपको अनुभव होगा, जितना आप इसमें डूबेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। तो कुंडली में आप जानते हैं कि मैंने कई बार डाला भी है कि नवमांस कुंडली जो शादी के बाद की बात बताती है, इसी तरह से ग्रहों की जो पोजीशन है उसका भी अपना रोल है, ग्रहों की डिग्री का रोल है, ग्रहों किस राशि के ग्रह हैं उनका भी रोल है। और सूक्ष्म कुंडलियाँ जो हैं कि दशमांश क्या है, नवमांश क्या है, सप्तांश क्या है, होरा कुंडली क्या है, बहुत सारे विविध आयाम और सबका अपना रोल है, नो डाउट। और जब आप फल कथन करते हैं तो अगर सही फल कथन आपको करना है, किसी भी कुंडली के प्रति ईमानदारी से आपको फल कथन करना है, तो आपको तमाम पहलुओं को देखने के बाद कुछ कहना चाहिए। इसमें ज़्यादातर ज्योतिषी नवमांश और बाकी कुंडलियों की बात, गोचर की बात तो करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि बहुत कम लोग इस चरित कुंडली के बारे में भी विचार करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि चलित कुंडली का भी एक बड़ा अहम रोल है। मैं कह सकता हूँ कि लग्न कुंडली का अगर 50% रोल है, 60% रोल है, तो 40 से 50% चलित कुंडली का भी रोल है। इसलिए आप कंप्यूटर में जब चक्र आप देखते हैं, डेट प्लेस टाइम डालते हैं, तो ज़रूर चलित भी एक बार देख लिया करिए कि ग्रह की हालत क्या है, वो बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी कुंडली में आप देखेंगे जिसमें ट्रांजिशन फेज में ग्रह नहीं है, उनमें चलित कुंडली और आपकी लग्न कुंडली में कोई अंतर नहीं आता है। तो दैट इज़ ओके, तब तो आप लग्न कुंडली को ही देखिए और बाकी चीज़ों को देखिए। लेकिन अगर आपको चलित कुंडली में कोई चेंज आता, आप देखेंगे कि बहुत सारी कुंडली में, चलित कुंडली में चेंज आता है। हर ग्रह चेंज हो जाएगा ये भी नहीं, लेकिन एक खाना, जो पोजीशन एक खाना बदलती है ना, तो बहुत सारे ग्रहों की बदलती भी है, नहीं भी, लेकिन हाँ कुछ की तो जरूर बदलेगी। और अगर बदल रही है तो चलित कुंडली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये कुंडली है, ये लग्न कुंडली है किसी की जिसको मैं जानता हूँ, उसके व्यक्तित्व को भी मैं जानता हूँ, उसकी तमाम बातों को भी जानता हूँ। इसमें ये देखें, आपकी लग्न जो है ये बड़ी पावरफुल है। इस लग्न को सिंह लग्न है और इसको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसको अपनी पूरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से सन भी देख रहा, मरकरी भी देख रहा लग्न को, साथ साथ जुपिटर जो है अपनी 9वीं दृष्टि से, अगर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो जुपिटर की तो आप जानते हैं कि 9वीं दृष्टि भी है, 5वीं दृष्टि भी है, 7वीं तो सभी की है। तो जुपिटर भी अपनी 9वीं दृष्टि से इस लग्न को देख रहा है। साथ साथ आपका जो मार्स है, जो आपका मार्स है, मार्स जो है
जिसको हम लोग मंगल कहते हैं, मंगल को भी दो अलग से दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी और आठवीं। तो अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो मंगल भी इसको देख रहा है। एंड लग्न विल डिसाइड योर व्यक्तित्व, जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें बाकी ग्रहों का तो रोल है, लेकिन मेजर रोल आपकी लग्न का है। लग्न को जितने ज़्यादा ग्रह देखेंगे उनकी प्रॉपर्टी उस लग्न में निहित होगी। किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह, उसकी डिग्री कितनी है, वो कितना पावरफुल है। जितना ज़्यादा पावरफुल है उसका गुण आपके व्यक्तित्व में उतना ज़्यादा है। अब मैं जब इसकी चलित कुंडली को मैंने देखा कि चलित कुंडली की क्या हालत है, क्योंकि बहुत सारे गुण इस कुंडली में एग्जैक्टली नो डाउट जुपिटर के गुण तो हैं, और मार्स का गुण भी इनके अंदर है, साहसी भी हैं, विद्वान भी हैं, पीएचडी हैं, विजडम काफ़ी है, तेज हैं, ये सारे गुण हैं। लेकिन जितने भी ज्योतिषी पहले इस कुंडली को देखते रहे हैं मेरे परिचित, तो भाई इनकी शादी तो देर से होगी, इनको जो है पत्नी सुख नहीं है। तो क्यों नहीं है? उनका कहना है कि शनि के घर में सूर्य बैठा हुआ है, और सूर्य जहाँ बैठेगा 7th हाउस में, वो अच्छा नहीं होता, उनका अपना प्रेडिक्शन है। लेकिन इस आदमी की शादी 23 साल की उम्र में हुई है, और पत्नी के साथ इसकी हार्मोनी हाई लेवल की है, झगड़ा सालों साल होता ही नहीं है, इज वेरी हार्मोनी। फिर आखिर कारण क्या है? कारण को जब मैंने ज्ञान मुझे इधर हुआ कुंडली का काफ़ी, तो मैंने देखा कि ये आखिर कैसे हो जा रहा है। तब मैंने जब चलित का ज्ञान हुआ, तो मैंने चलित को जब देखा, तो चलित में मुझे लगा कि जो सन यहाँ पे है वो अब यहाँ आ गया है, और आपका जो जुपिटर है वो यहाँ आ गया है। राहु निश्चित रूप से यहाँ से यहाँ आ गया है। राहु जो है वो ठीक है, आपको एक्सट्रोवर्ट बना रहा है, एक्सट्रोवर्ट, काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है ये। दूसरी चीज़ कि पत्नी का सुख भी इनको प्राप्त है इस बुध के कारण, मरकरी के कारण। तो आप देख रहे हैं कि जो पत्नी का सुख है, जो जल्दी शादी हुई है, उसमें इस सन का रोल जो है वो निश्चित रूप से पूरी तरह से नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि चलित कुंडली इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू द लग्न कुंडली। अगर चलित कुंडली में ग्रह पोजीशन चेंज हो रही है, देन इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब जब मैं देखने लगा कि राहु जो कि यहाँ पे है कन्या राशि का, जो वाणी को काफ़ी वो करता है, कभी कभी बहुत ही रफ बुलवाता है, कभी कभी झूठा बुलवाता है, लेकिन मैं इस आदमी को जानता हूँ, इसकी पर्सनालिटी को मैं जानता हूँ, जो झूठ बहुत आवश्यकता तभी बोलता है, झूठ का व्यापार नहीं करता। बाकी जो राहु के तमाम गुण इसमें कतई इसकी वाणी में नहीं है। और तब मैंने देखा कि इसका जो लॉर्ड है वो बुध है, और निश्चित रूप से ये बुध का असर इसकी वाणी पे है। ये काफ़ी सौम्य है, जो बुध का नेचर है, जो बुध युवा ग्रह है, उसका असर इनकी वाणी पे है, सौम्यता है इनके अंदर। और ख़ास करके जो मार्स यहाँ पे है, आप देखेंगे कि मार्स जो है, और वीनस यहाँ पे 6th हाउस में उतना अच्छा नहीं माना जाता। नो डाउट उसकी दृष्टि 12th हाउस पे है, तो बीच बीच का है, लेकिन नहीं, चलित कुंडली में वीनस इनका चेंज होके यहाँ आ गया है। और तब इस वीनस के कारण इनकी बेटी भी है, बेटी अच्छी है, और बेटी के साथ काफ़ी स्नेह भी है। और ख़ास करके जो वीनस जो यहाँ पे है, जो दुर्गुण देता है, जो शुक्र की महादशा भी चल रही है इनकी, जो इन्हें परेशानियाँ होती हैं, होनी चाहिए, खास करके स्त्री पक्ष से जो इनको दिक्कत होनी चाहिए, वो कतई नहीं है। उसका कारण यही है कि ये जो वीनस है वो यहाँ पे है। यहाँ का वीनस
आपके अंदर कलात्मक चीज़ों को जोड़ता है। आपको गायन में और बातचीत में निश्चित रूप से सब में इस शुक्र का असर आपके ऊपर दिखाई देगा। और निश्चित रूप से इनकी पर्सनालिटी में शुक्र का असर है। अच्छा खासा इनका आर्ट है, अच्छा खासा खुद भी गा लेते हैं और गाने में और कलाओं में इनकी रुचि भी है, इन्हें अच्छा भी लगता है। इनके नेचर में है कि ये गज़लों को, अच्छे से सोफिस्टिकेटेड गानों को इनको सुनते भी हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप कुंडली के विश्लेषण को जब करते हैं तो एक बार जो ही आप लग्न कुंडली को देखते हैं, जस्ट 1 सेकंड लगता है कि आप चलित पे जाके उसको देखिए, क्या ग्रहों की हालत बदल रही है। अगर बदल रही है तो निश्चित रूप से तब आप जरूर से देखिए कि ग्रहों की हालत जो बदल रही है उसका प्रभाव क्या है। 100% तब लग्न का प्रभाव नहीं होगा और तब आप प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रह नहीं बदल रहा है तो ठीक है, तब तो फिर लग्न कुंडली को आप देखिए, चंद्र कुंडली को देखिए, नवमांश को देखिए, ग्रहों की पावर को देखिए, लग्न कैसे पाप कर्तरी योग में है कि नहीं है ये देखिए। अब आप देखिए कि लग्न के इस दोनों तरफ में कोई क्रूर ग्रह नहीं है, इसलिए ये पाप कर्तरी योग में भी नहीं है। और राहु के बहुत सारे गुण निश्चित रूप से इनकी पर्सनालिटी में है। एक्सट्रोवर्ट तो है पूरी तरह से, और राहु की जहाँ जहाँ दृष्टियाँ हो रही उसका भी असर इनके व्यक्तित्व में है। और ज्योतिष का असर भी है। देखिए आप, जो केतु है वो 8वें भाव में है और इसका जो लॉर्ड है ये यहाँ पे जुपिटर है। तो ठीक है, इनको गुप्त विद्याओं में, ज्योतिष में, तो कहने का मतलब ये है कि इस कुंडली और इस कुंडली को मिला के आपको फलादेश करना है और अपनी कही हुई बात को आप उस आदमी में देख भी सकते हैं, जज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल मेरा प्रेडिक्शन सही जा रहा है, इट मीन्स कि चलित कुंडली हैज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल निश्चित रूप से। अब इसी तरह से मैं एक दूसरी कुंडली की चर्चा आपके साथ करता हूँ, उसको केवल उसके एक पक्ष की बात मैं करता हूँ। वो मेरे मित्र हैं, BHU में वो प्रोफेसर हैं, और उनकी कुंडली का जब मैं देख रहा था कि आखिर क्यों नहीं ये पक्ष दिखाई दे रहा है, तो जब मैंने चलित कुंडली देखी तो नो डाउट मुझे लगा कि यस, ये निश्चित रूप से इसी का असर है। उनका क्या है कि उनकी लग्न कुंडली में जो सूर्य है, वो सूर्य जो है वो 12th हाउस में है। और जब मैं चलित कुंडली उनकी देखा मैंने, तो देखा कि उनका सूर्य जो है वो 12th हाउस में ना होके, 12th हाउस का मतलब ये आपको अंदाज लग गया होगा कि ये आपकी लग्न कुंडली है। इसमें जो 12वां घर है, जो 12th हाउस है, वो गिनना तो आपको आता ही है, नहीं आता तो मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ये आपका फर्स्ट, इसको हम लोग अगर देखें तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th, और सबका अपना मतलब है। यहाँ पे जो इनकी कुंडली है, इसमें ये आपका जुपिटर जो है यहाँ है, और यहाँ पे सन भी है, और यहाँ पे 4 ग्रह हैं। और तब यहाँ पे इस 12th हाउस में होने के कारण यहाँ पे लिखा है, मुझे याद है इनकी कुंडली का, कि ये आपका 12 यहाँ है, यहाँ 11 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 है। यहाँ पे 4 ग्रह हैं, सबका अपना असर है इनके लाभ भाव का, और एक बड़ी अच्छी फैमिली में पैदा हुए हैं। इनके अंदर लग्न इनकी मीन है और उसका मालिक जुपिटर, तो जुपिटर के सारे गुण इनके अंदर हैं। ये दयालु प्रकृति के है, इज़ वेरी हम्बल, बातचीत में वेरी सोफिस्टिकेटेड। ये बृहस्पति का सारा गुण, विद्वान है, काफ़ी अच्छी लर्निंग इनको है, सब इनको आता है, सीखने की प्रवृत्ति है किसी भी एज में, ये सारे गुण हैं। लेकिन सन जो यहाँ पे है
12th हाउस में सन, वो भी खास करके शनि के घर में, जो इनको परेशानी देता वो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से इनको कमज़ोर करता है। इनका नेम फेम भी जो है वो उतना नहीं होता, लेकिन कई बार यूरोप की यात्राएं कर चुके हैं और काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं ये। इनका काफ़ी पेपर है, काफ़ी वो है, और उसका कारण यही है कि जब मैंने इनकी चलित कुंडली को देखी, ये इनकी लग्न कुंडली की है, ये लग्न कुंडली इनकी है। मैं बाकी आयाम पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, केवल आज चलित के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि चलित कैसे आप देखने के बाद फिर फलादेश दिखाई करिए। ये चलित कुंडली इनकी है। चलित कुंडली में जब मैंने देखा कि इतना फेम क्यों है, इतना नाम क्यों है इनका, और तो तब मैंने देखा कि अरे इनकी कुंडली में तो जो सन है वो यहाँ न होके बल्कि यहाँ है। 11th हाउस का सन बहुत ही प्रसिद्धि देता है, और ये सन चूँकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ, नो डाउट ये उच्च का नहीं है, न तो नीच का है, न अपने घर का है, लेकिन इवन देन 11th हाउस में होने के कारण इनके जो धन की हालत है वो भी खराब नहीं हुई है, और साथ साथ इनका फेम भी काफ़ी एक लेवल तक अच्छा है। नो डाउट अगर ये सन यहाँ पे मेष राशि का होता या आपका अपने घर का होता, यहाँ पे 5 होता या 1 होता, अगर इस तरह के अपने घर का या उच्च का सन होता तो ठीक है, थोड़ी और बात ऊपर होती, लेकिन टोटल फलादेश तो सभी को, टोटल जो इफेक्ट है अलजेब्रिक सम जिसको कहते हैं, प्लस माइनस सबको जोड़ के तब फाइनल जो रिजल्ट देते हैं ना, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम, या नेट रिजल्ट क्या है। तो ठीक, वो नेट रिजल्ट एक अलग चीज़ है, उसको तो हम लोग, लेकिन यहाँ जो चलित की बात है कि ये सन का असर जुपिटर तो यहीं पे है। हमने आपको बताया है कि चलित कुंडली में आपका कोई ज़रूरी नहीं कि सबके सब ग्रह बदल गए हैं। इसमें हो सकता है कि दोनों ग्रह बदल जाएं, हो सकता है एक ही ग्रह बदले, जो ट्रांजिशन फेज में होगा वही बदलेगा। तो जुपिटर तो इनका ठीक है, यहीं पे है, तो जुपिटर यहीं पे है, लेकिन जो सन है वो अपना स्थान बदल रहा है, और उस सन का असर इनके ऊपर है कि इनके पास गाड़ी है, मकान है, संपन्नता है, घर से भी काफ़ी पैतृक संपत्ति इनके पास है, और नेम फेम भी इनका बहुत है, इनकी फैमिली का बहुत नेम फेम है, इनका ख़ानदान ही बहुत ही नेम फेम है। और निश्चित रूप से मैं चूँकि इस फैमिली को जानता हूँ, इनको भी जानता हूँ, इनका भी नाम काफ़ी अच्छा है, और सन का पूरा असर है इनके ऊपर। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, और किसी से दबने वाले नहीं, बहुत सारी चीज़ें इनकी क्योंकि इस सन की जो दृष्टि है वो 5th हाउस पे है। और तो वही कहने का मेरा मतलब पुनः एक बार कि अगर आपको फलादेश करना है, बहुत सारी कुंडली मेरे पास हैं जिनमें चलित चेंज हो रहा है। एक सांसद हैं, उनकी कुंडली की चर्चा भी मैं किसी दिन करूंगा कि उनके चलित कुंडली के कारण ही उनका काफ़ी कुछ प्रेडिक्शन बदल जाता है। अदरवाइज जो आम ज्योतिषी हैं, जो कम इस चीज़ को नहीं देखते हैं, वो कहते हैं और फिर उनको आश्चर्य होता होगा, लगता होगा कुंडली इनकी गलत है, डाटा गलत है, लेकिन नहीं, जब आप चलित को देखेंगे, एक होता है ना कि सूक्ष्म दृष्टि, रिसर्च करने के कारण मेरी ये आदत है कि बार बार जब आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, उसके डाटा को एनालाइज करते हैं, उसके स्पेक्ट्रा को देखते हैं, तो कई बार छोटी सी पीक भी जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं वो एक टॉप क्लास का रिजल्ट आपको देती है। तो वही दृष्टि है, वो दृष्टि होनी चाहिए। अगर आपको ज्योतिष में शौक है तो आपको सूक्ष्म दृष्टि अपनी बनानी होगी, डेवलप करनी होगी, और तब आप फल कथन करेंगे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, जैसे आपने छात्र को पढ़ाया और छात्र अच्छा रिजल्ट दे रहा तो आपको प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जब मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, पीछे से लेके आगे तक और घटनाएं घटित होने लगती हैं या पुरानी घटित होती रहती हैं, तो रिजल्ट देखकर निश्चित रूप से काफ़ी प्रसन्नता होती, लगता है कि यस, नॉलेज का आनंद मुझे मिल रहा है। तो थैंक यू। आपको कभी कुंडली विश्लेषण करवाना हो या आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर, मैंने कई बार आपको कहा भी है, मोस्ट वेलकम है। आपको डेट, प्लेस, टाइम, 3 डाटा मुझे देना होगा। एक तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का मतलब कि आपको डेट, मंथ एंड ईयर देना है,
उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ देना है ना, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। ये तीन डाटा। टाइम में आपको टाइम ऑफ बर्थ देना है। इसमें क्लियरली आपको ये मेंशन करना होगा कि AM है या PM है, क्योंकि कुंडली में अगर डाटा आपके गलत हो गए तो फिर प्रेडिक्शन गलत होगा और फिर शंकाओं का जन्म होगा, तो आप परेशान होंगे। उससे अच्छा फिर आप मत दिखाइए, फिर आप हाथ दिखा लीजिए जो आपके पास है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आप सभी मित्रों को, जितने भी लोग हैं, सबको पुनः मैं प्रणाम करता हूं। और जब भी ज़रूरत हो मेरी तो यू कैन कांटेक्ट विद मी। कांटेक्ट करने के लिए नंबर मेरा 9412012236। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, एंड माई मेल इज़ कमल svsrv06@gmail, जी स्मॉल है mail.com। तो वेलकम फॉर योर एनालिसिस। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड दिस इज़ माई मेल। तो किसी पर भी आप करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई शंका है तो बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम है। थैंक यू।